क्लास थर्ड में पाठ 10 में दिया है परीक्षा। तो परीक्षा के नाम सुनकर बच्चों को कितना डर लगता है और सब लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यह सबको पता है। बच्चों की क्या बात है, बड़े भी परीक्षा के नाम से कांपने लगते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा वाला पाठ है। तो परीक्षा परिश्रम का फल मीठा होता है। सो अपने लिए सभी परिश्रम करते हैं और अपने स्वार्थ की भावना से सब कार्य करते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपनी फल की इच्छा किए बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि अपने ही स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में बताया गया है, परीक्षा वाले पाठ में। चलिए किसकी क्या परीक्षा हुई इसको देखते हैं। इस पाठ में एक जिला अधिकारी थे। वे अपने जिले में किसी ऐसे भले आदमी को ढूंढ रहे थे जो निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करता हो। तो किसी की प्रशंसा कानों में पड़ते ही वे उसके बारे में जानकारी जुटाने लग जाते थे। कौन लग जाता था? जो जिला अधिकारी थे। एक बार उस जिला अधिकारी को एक गांव में ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने जाना था। ठीक है, ग्राम सभा की जो बैठक हुई उसमें उनको जाना था, जिला अधिकारी को। वे उस बैठक में शामिल होने के लिए गांव की ओर चल दिए। गांव की सड़क अध बनी हुई थी, मतलब उस बैठक में जब शामिल होने के लिए जिला अधिकारी गए तो गांव का जो सड़क बना हुआ था वो पूरा नहीं बन पाया था, अध बना था, मतलब आधा अधूरा हुआ था, काम चल रहा था। ठीक है, इसलिए उन्हें कार से उतरकर पैदल जाना पड़ा। तो उनको क्या, कार को बीच रास्ते में छोड़कर पैदल जाना पड़ा, आगे गाड़ी नहीं जा पाती। ऐसे उबड़ खाबड़ रोड थे, सड़क थे। कुछ दूर चलने के बाद उनकी नजर एक भारी पत्थर पर पड़ी जिससे ठोकर खाकर कोई भी गिर सकता था। इतना बड़ा चट्टान था, पत्थर था बीच में रास्ते में। तो वहां पर उनकी नजर पड़ी। जिला अधिकारी के मन में गांव के लोगों की परीक्षा लेने का विचार आया। तो जिला अधिकारी के मन में कौन अच्छा आदमी है, कौन निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, इसके मतलब दिमाग में उनके आया कि चलो मैं इस बारे से कुछ इनकी गांव वालों की परीक्षा ले लेता हूँ। ठीक है, तो वे एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर छुप कर देखने लगे। जो भी उस रास्ते से गुजरता था उनकी वे परीक्षा लेते थे, चलो इस पत्थर को कोई हटाने की सोचता है या नहीं। तो एक दिन थोड़ी देर बाद एक किसान आया और वो उस कंधे पर हल को रखा हुआ था और बैलों की डोरी उसके हाथ में थी। किसान स्वयं भी सड़क के किनारे चलने लगा और बैलों को किनारे से ले गया, लेकिन पत्थर को नहीं हटाया। दूसरी बार दूध वाला आया, वो भी दूध को साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहा था और सामने बड़ा सा पत्थर था, तो वो भी ठोकर खाकर गिर गया। दूध का डिब्बा उसका गिर गया, पूरे दूध वहीं पर गिर पड़े। ठीक है, और फिर एक क्या हुआ, फिर आगे दो तीन लोग आए और कोई कोई आया, फिर उस रास्ते से पत्थर को बिना हटाए आगे बढ़ गए। तो दूध वाला लंगड़ाता हुआ अपने रास्ता चला गया, वो पत्थर को मगर नहीं हटाया। तभी साइकिल की घंटी सुनाई दी। यह एक युवक साइकिल पर सवार होकर मस्ती से गाते हुए आया। अचानक साइकिल का पहिया उस पत्थर से टकराया, साइकिल लड़खड़ाई और वो साइकिल वाला भी गिर गया। युवक गिरते गिरते बड़बड़ाया कि ये पत्थर इतना बड़ा यहाँ पर पड़ा है, लेकिन कोई इसको नहीं हटा रहा है। कई दिनों बाद फिर यहाँ पर जिस दिन बैठक थी, वहाँ की ग्राम सभा की बैठक थी, पर कोई भी इस पत्थर को नहीं हटाया, इसे हटाने नहीं आया। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। युवक ने साइकिल आगे बढ़ाई और दूर निकल गया। ऐसा बोलते हुए निकला कि यहाँ के लोग इतने आलसी हैं कि इस पत्थर को यहाँ से नहीं हटा रहे हैं, कोई भी इसमें गिर सकता है, और खुद भी हटाने की कोशिश नहीं किया। ठीक है, तो युवक के जाते ही एक बुजुर्ग सिर पर फलों की टोकरी लेकर आया और वो भी पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। तो वो कलेक्टर, जो जिला अधिकारी थे, पेड़ के पीछे जो छुप कर देख रहे थे, सबकी परीक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने देखा जब फल वाला आया और टोकरी को फल सहित गिर गया टोकरी लेकर, तो एक बच्चा आया, गोपालन नाम का बच्चा था। वह उस फल वाले को, बुजुर्ग को उठाया और सारे फलों, बिखरे हुए जो थे फल, उसको भी उठाया और उसको पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो बाबा। तो बुजुर्ग ने कहा कि ग्राम सभा की बैठक है, उसमें मैं कुछ फल लेकर आया था और उनको वहाँ पर देना है। तो बुजुर्ग उठाने के लिए एक गोपालन नाम का लड़का था, वह आया और जिसको जिला अधिकारी जो थे वो छुपकर पेड़ के पीछे से देख रहे थे। बुजुर्ग बालक को, बूढ़ा जो बुजुर्ग था उसको, गोपालन को आशीर्वाद देते हुए चले गए। अब वह लड़का पत्थर को रास्ते से हटाने में जुड़ गया। बुजुर्ग को उठाया फल सहित और उसके फल को भी समेट दिया और सिर पर उसके फल की टोकरी को रख दिया। बुजुर्ग चला गया बच्चे को आशीर्वाद देते हुए। फिर बच्चे ने क्या किया, उस पत्थर को फिर हटाने की कोशिश किया।
इतने सारे लोग यहाँ से पार हो गए, लेकिन किसी का ये नहीं आया मन में ख्याल कि पत्थर को यहाँ से हटा दें। लेकिन गोपालन के मन में ये आया दिमाग में कि चलो यहाँ से किसी भी कोई भी गिर सकता है, इतना बड़ा चट्टान यहाँ पर पड़ा है, इसको हटा दिया जाए। फिर उसने हटाने की कोशिश की और तभी जिला अधिकारी ने उनको दूर से देखते हुए फिर उनके पास आए, बच्चे को बोले कि आपका क्या नाम है बेटा? तो उन्होंने कहा गोपालन हूँ मैं। कहाँ के रहने वाले हो? श्रीमान मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने उनको क्वेश्चन करते गए, तुम स्कूल जाते हो ना, किसी कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? जी मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जिला अधिकारी ने अगला सवाल किया, तुम रोजाना इसी रास्ते में आते जाते हो? तो गोपालन ने कहा नहीं, महीनों पहले मैं इस रास्ते में आया था, फिर आज मतलब आज आ रहा हूँ। फिर आज किस लिए आए हो? आज पड़ोस के गांव में सरपंच को हमारी ग्राम सभा में आना है, मैं उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। सरपंच किसी गांव का था, उसको लेने जा रहा था गोपालन। अधिकारी उसकी पीठ थपथपाते हुए गांव की ओर चले गए और गोपालन दूसरे गांव की ओर। कुछ देर बाद गोपालन उन सरपंच महोदय के साथ ग्राम सभा में जब आया तो गोपालन के आते ही जिला अधिकारी ने ग्राम सभा को अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि दूसरों की निस्वार्थ भलाई करने वालों को सरकार पदक देना चाहती है। तो कौन निस्वार्थ भाव से सेवा किया? गोपालन नाम का जो लड़का था वो किया। मतलब जो जिला अधिकारी थे उसकी परीक्षा ले रहे थे, उन गांव वालों की परीक्षा ले रहे थे, तो उसमें कौन पास हुआ, सफल हुआ? गोपालन नाम का लड़का सफल हुआ, निस्वार्थ भाव से कार्य किया था उसने। तो इस जिले से ऐसे व्यक्ति का चयन मुझे करना था। आज इस गांव के रास्ते में मुझे वह व्यक्ति मिल ही गया जो उसके जिले के लिए पहला पदक पाएगा। आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि वह व्यक्ति है इस गांव का बालक गोपालन। आगामी गणतंत्र दिवस पर स्वयं मुख्यमंत्री महोदय गोपालन को पदक प्रदान करेंगे, ऐसा फिर जिला अधिकारी ने बैठक में बताया। ग्राम सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरों के काम आने वाले की गोपालन की आदत के बारे में भी वे सब बताने लगे। सरपंच महोदय ने भी ग्राम सभा की ओर से उसे पुरस्कार देने की घोषणा की। गोपालन के संगी साथियों ने भी उनको बधाई दी, बुजुर्ग ने भी आशीर्वाद दिया और सभी बुजुर्गों ने भी उनको आशीर्वाद दिया और इस तरह से गोपालन की परीक्षा हुई। ठीक है, तो गोपालन पदक पाने के लिए भागीदार हुआ। ठीक है, तो ये परीक्षा वाली पार्ट थी। आप लोग भी इसको अच्छे से रीड करेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।